Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 5 and we're back again with a new chapter in this new video today. This is chapter number 41 and this is chapter Analogy. Right kids? Now let's read the objective. Objective is analogy means similarity. Similarity यानी कि जो चीजें सेम हो, जिनमें सिमिलैरिटी हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो. Right kids, in this chapter, two objects related in some way are given and third object is also given with 4 or 5 alternatives. Students have to find out which one of the alternative bear the same relation with the third object as first and second objects are related. So kids, इसके अंदर इस analogy exercise के अंदर हमें क्या दिया गया है? That हमें दो चीजें ऐसी दी गई है जो आपस में सिमिलर है और एक तीसरी चीज ऐसी दी गई है जो कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में सिमिलर हो सकती है और उन नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें राइट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके उसका पेयर भी बनाना होगा. लेट्स सी द एग्जांपल. एग्जांपल 1 इज कर्ड मिल्क शू. सो किड्स, कर्ड एंड मिल्क, मिल्क से कर्ड बनता है, तो शू का राइट ऑप्शन यहाँ क्या होगा? लेदर, क्लॉथ, जूट या सिल्वर. तो द आंसर विल बी लेदर ए, क्योंकि लेदर से जूते बनते हैं जैसे मिल्क से कर्ड बनता है. सो आंसर इज ए. As curd is made from milk, similarly shoe is made from leather. Right kids? Now example 2 is calf, piglet, shed. So kids, calf यानी कि बच्चा एंड पिगलेट यानी कि ये है काफ एक गाय का बच्चा होता है, पिगलेट जो है वो एक पिग का बच्चा होता है और शेड में रहती है काओ. तो नाउ हमें देखना है ए प्रेजेंट, बी नेस्ट, सी पिगस्टाई एंड डी डेन. सो अब हमें पिगलेट का घर लिखना है विच इज पिगस्टाई. सो द आंसर इज आंसर सी, पिगस्टाई. राइट किड्स? एंड व्हाई इज इट दैट वे? एक्सप्लेनेशन इज काफ इज यंग वन ऑफ द काउ. काफ जो है वो यंग वन है काउ का और पिगलेट जो है यंग वन है पिग का. एंड शेड इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ काउ. शेड एक वो जगह है जहाँ पर काउस रहती है और पिगस्टाई इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ पिग्स. सो पिगस्टाई वो जगह है जहाँ पर पिग्स रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सिमिलैरिटी है. Now let me answer. Let me answer is if chair is related to word, then what woolen clothes are related to? अगर chair जो है वो एक word से related है, तो फिर woolen clothes किससे related होंगे? Name the thing. Right kids? So with this we are done with another chapter of general knowledge, part 5. We will be back again with a new class with a higher version. So that's all with this class today. Kids, we will meet in another class with an upgraded version. Till then, bye bye, take care and thank you kids.